अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं फ़खर दुरानी। हम आज आपके लिए शो लेकर आए हैं। आज एजाज सैयद नहीं हैं, वो ईद की छुट्टियों पर चले गए हैं। और आज बात करेंगे, कुछ तो ईद के हवाले से बात करेंगे। गो के ईद की छुट्टियां अभी फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस्लामाबाद में अब ईद के मोड पे चली गई है कौम। और एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत हुई है बुशरा बीबी जो हैं उनकी, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और फिर कुछ इस्लामाबाद में ईद के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ़खर से, और फ़खर दुरानी हमें बताएंगे कि इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, और क्या ईद पर बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो मुतवक्के है इमरान खान से। शुक्रिया चौधरी साहब। एक तो ये कि आप जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इस्लामाबाद तो ईद के मोड पे चला गया। सड़कें सुनसान हैं, गलियां वीरान हो रही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं वो बाहर से ही आके नौकरी पेशा हैं और ईदें अक्सर अपने इलाकों में जाके करते हैं। बल्कि मैं ख़ुद भी आज शाम को निकलना है, तो उससे पहले मैंने फिर इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि जल्दी कर लें। तो ईद पे इस्लामाबाद तो वैसे वीरान हो ही जाता है। अब थोड़ा बहुत कुछ लोग रहना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप जो सवाल कर रहे थे कि इमरान खान के हवाले से 2 दिनों से आप देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर ये बड़ी सीरियस एक डिबेट चल रही है कि इमरान खान जो है वो ईद के बाद या पॉसिबली मई में रिहा हो रहे हैं। और इस हवाले से फिर बैरिस्टर गौहर ने भी जो आपने स्टेटमेंट उसकी देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है तोशा खाना में वैसे ही सज़ा मुअत्तल हो गई है। उसके अलावा जो साइफ़र है और जो निकाह वाला है उनका इद्दत के दौरान, उसमें भी बहुत जल्दी ये जो है, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाहन हैं वो भी कोई उन्होंने इस तरह का वो नहीं दिए कि जिससे जल्दी सज़ा उनकी मुअत्तल होने का या ख़त्म होने का। तो मिलिट्री कोर्ट में वैसे ही ट्रायल वो कह रहे हैं नहीं चल रहा, तो बहुत जल्द जो है ना इमरान खान बाहर होंगे। और मैं वैसे नहीं समझता कि ये इमरान खान की इतनी जल्दी रिहाई होगी, और उसकी कुछ वजूहात हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि कोर्ट को कवर भी करते हैं और इस तरह की जो केसेस पानामा में भी आपने वो किया, मुझे ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी इमरान खान की जो रिहाई पॉसिबल है। देखें फ़खर, आपने बजा कहा कि पाकिस्तान में जो है ना रिहाई और गिरफ्तारी तभी होती है जब ताकतवर हल्के आपसे राज़ी या नाराज़ होते हैं। बिल्कुल। तो यही वजह है कि आप जब इक़्तिदार के ऐवानों से निकलते हैं तो सीधे जेल जाते हैं, बिल्कुल। और जेल से निकलते हैं तो सीधे ऐवान। जब आपसे मामला तय हो जाते हैं तो आप यानी कि स्याह और सफ़ेद देखा जाता है ना। तो या आप दोस्त होते हैं या आप दुश्मन होते हैं तो जेल में होते हैं, दोस्त होते हैं तो इक़्तिदार में होते हैं। तो मुझे भी पर्सनली यही फील आ रही है कि खान साहब का जो लबो लहजा है अभी तक पाकिस्तान में ताकतवर हल्कों के हवाले से, वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा। और मुझे पर्सनली ये लगता है, गो के देखें किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ जो केसेस थे ना, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, मियाँ नवाज़ शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हों, और अब इमरान खान हों, इनके केसेस क्योंकि बेसिकली इनमें कहीं ना कहीं नफ़रत का, गुस्से का और एलिमेंट होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ये केसेस। तो ये सुपीरियर जुडिशरी में आके ना ये उड़ जाते हैं, कभी टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ जाते हैं, कभी एविडेंस की कमी पे उड़ जाते हैं, कभी जो सरकारी गवाह, वादा माफ गवाह बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो बाय एंड लार्ज जो सुपीरियर जुडिशरी में कन्विक्शन नहीं होती। तो इमरान खान के केसेस में भी आई सीरियसली थिंक कि इनको सुपीरियर जुडिशरी से शायद कन्विक्शन नहीं होगी इनकी। लेकिन रिहाई कब होगी? रिहाई तब होगी जब ताकतवर हल्कों से इनके मामलात किसी न किसी लेवल पर तय होंगे। और अगर इन केसों में रिहाई का चांस हुआ तो नए केसेस आ जाएंगे, क्योंकि केसेस पाकिस्तान में बना दिए जाते हैं, बाद में देखा जाता है कि इसको साबित करना है, नहीं करना, क्या करना है। लेकिन एक बात जो है वो आज जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, हाई कोर्ट में लगी हुई थी एप्लीकेशन बुशरा बीबी की, तो उस पर हाई कोर्ट का आर्डर था कि इनकी मुलाकात कराएं, जो अभी तक नहीं कराएगी। तो आज भी हाई कोर्ट ने उस पर सख्त जो है ना अहकाम, उन्होंने कहा आज ही रिपोर्ट दें कि कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ हमारे आर्डर का, और ईद के बाद रिपोर्ट दें मुलाकात कराने के बाद। तो तवक्को की जा रही है कि ईद के बाद, जब ईद के इन छुट्टियों के दौरान शायद बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से कराई, वरना फिर अदालत जो है वो मज़ीद बरहम होगी अगर ईद के बाद भी कंप्लायंस में बताया जाता है कि अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, ये है वो है, लेकिन हमारे अहकामात पर अमल किया जाए जो हमने इंश्योर करने हैं, राइट्स हैं, फलां है, ये वो। तो तवक्को एक ये की जा रही है कि शायद
अच्छा चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि बुशरा बीबी भी अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो वो भी कैदी हैं इस टाइम, और इमरान खान भी कैदी हैं, दोनों ही, गो के उनको बनीगाला में एक सब जेल करार दिया गया। तो क्या एक कैदी का जो मुलाकात किसी दूसरे कैदी से मुलाकात करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है? बेसिकली तो देखें ना, एक जेल में अगर वो हों और उनके जिस तरह केसेस इकट्ठे हैं तो पेशियों पे उनकी वो हो जानी चाहिए, लेकिन वो देखें कि वो एक जेल में भी नहीं रखेंगे ना, जबकि बुशरा बीबी का इसरार रहता है, डेरी वो दे चुकी हैं कि मुझे डयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो उसमें जेल में तो खैर इम्कान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब आप पेशियों पे इकट्ठे आते हैं ना, एक ही केस में जब आप को एक्यूज होते हैं तो आपकी कोर्ट में मुलाकात होती है। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई अदालत ने परमिशन अलाउ की है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कैदी ज़ाहिर आप कस्टडी में ही होते हैं और आपकी मुलाकात, जिस तरह के आपको पता है कि किसी अहम मामले पे पेरोल पे रिहाई भी होती है जिसमें सिक्योरिटी साथ जाती है, तो आप किसी जनाजे में या किसी अहम इवेंट में शिरकत करते हैं और उस सर्टेन टाइम के बाद वापस आप जेल में आ जाते हैं, और अगर अदालत का हुक्म हो तो ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन मामला फिर वही आ जाता है कि यहाँ पे मुलाकात तब होगी जब आपके मामलात किसी लेवल पे सेटल डाउन होते हैं। तो अभी बुशरा बीबी जो हैं जिस तरीके से वो एलेज कर रही हैं, या मियाँ या इमरान खान जिस तरह से मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को एलेज कर रहे हैं, उसमें इस तरह के रिलीफ का मिलना जो है बड़ा मुश्किल नज़र आता है। फ़खर हमारे साथ जब दोस्त बैठते हैं ना, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल दोस्त, तो उसमें PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे लीडर जो है ना वो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और वो एक नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और फलां। लेकिन आप देखें जो खान साहब का बयान है उसमें इस बात की नफ़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब आप हमारे साथ थे तो आपका मोराल बहुत हाई था, लेकिन आज जब से आपने चोरों से हाथ मिलाया तो आपकी साख मजरू हो गई। यानी कि एक तो वो तरगीब दे रहे हैं कि आप वापस हमारे से हाथ मिलाएं, और आज भी वो चोर पाकिस्तान के सियासी लोगों को कह रहे हैं कि उनको मैं नहीं मानता और आप मेरे से, और ये बयान भी उनके दबाव की एक कोशिश है कि आप मेरे से बातचीत करें। ये बयान भी एक दबाव की कोशिश है, उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है मिलिट्री लीडरशिप को कि आप मेरे से बात करें, आप चोरों से बात करें, आप चोरों के साथ बैठें। उनका लबो लहजा ये बता रहा है कि उनकी सिविलियन बालादस्ती की जो लड़ाई है वो ये है कि PTI के साथ मामलात किए जाएँ, आपने चोरों के साथ मामलात कर ली। तो क्योंकि वो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू कहते हैं, खुद ही इसी सेल्फ अपॉइंटेड उनके ये ओहदे उन्होंने दिए हुए हैं दूसरे लोगों को, तो उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही सच्चा आदमी, तो मेरे से, यानी कि सिविलियन बालादस्ती वाली या वो रूल ऑफ लॉ वाली या वो उसकी कोई बात नहीं है। उनका केस ये है कि मेरे से मामला किया जाए। तो फ़खर इसी से जुड़ी दूसरी बात जो हम पहले ईद की कर रहे थे, मुझे याद है कि ईद पे बहुत ही सुनसान हो जाता था इस्लामाबाद, और बहुत सारी चोरियाँ भी होती थी। लेकिन और ये क्योंकि एक मल्टी कल्चरल शहर इसलिए है कि आपको पता है कि वफाक के मुलाजमतों में सारे सूबों का कोटा होता है और हर सूबे के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आपको चारों सूबों का एक कल्चर मिलता है ना। तो ये बात तो तय है कि यहाँ से लोग जो है जो जॉब के लिए आते थे बाय एंड लार्ज वो अपने उनके तलक तो ख़त्म नहीं होते ज़ाहिर अपने आबाई इलाकों से, लेकिन इस्लामाबाद से रिटायर होने वाले ख़ास तौर पे जो अफसरान होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो फिर इस्लामाबाद से वापस नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। तो वो देखें कि अब बड़ी तादाद में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, आप मुख्तलिफ महकमों से देखें, तो अब इस्लामाबाद में ना ईद के मौके पर भी आपको फूड स्ट्रीट आबाद मिलती है, हाँ, खाने पीने की जगहों पे, और पार्क्स वगैरह जो है ना, ये बच्चों से भी आ जाता है, लेकिन लोकल लोग भी होते हैं। और इस्लामाबाद में भी अब गहमा गहमी होती है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, फेडरल कैपिटल है, अपने शहरों को जाते हैं, तो इक्का दुक्का वाक़यात होते भी हैं। और अभी जो हमारे कायम मकाम IG हैं इस्लामाबाद, शहजाद बुखारी, उन्होंने इस हवाले से एक पैगाम भी जारी किया है कि आप अगर जाते हैं घर छोड़ के लॉक करके जा रहे हैं तो पुलिस को इंटीमेट करें ताकि हमारी जो टीमें जो गश्त करती हैं वो अलर्ट रहें और उन्हें पता हो कि कौन कौन से, और यकीनन इस्लामाबाद के शहरियों को पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए और ताकि उनके नोटिस में और वो गश्त के दौरान नज़र रखें। और कल जो वाक़या एक हुआ उसकी भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं फ़खर। कल शाह अल-आदिता में फॉरनर्स जो थे जो टेक्सला जाना चाह रहे थे, उनको लूटा गया है पहाड़ के ऊपर, और अफसोसनाक वाक़या। इस तरह के कुछ वाक़यात पहले भी हुए हैं मारगला हिल्स पे, और उसमें बंदे पकड़े गए थे। तो हम तो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग जो थे ये वो जो गंधारा आर्ट है टेक्सला वाली साइड पे, स्टूपास हैं, उधर तक जाना चाह रहे थे। इन्होंने यहाँ पे नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी की थी
और ये पहाड़ क्रॉस करके हाइकिंग करके दूसरी साइड पे जाना चाह रहे थे। तो उनमें खातून भी थी और वो बड़ी उसके बाद वो अपसेट हुई, ज़ाहिर है उन्हें गन पॉइंट के ऊपर लूटा गया, मोबाइल छीने गए, इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि आईजी साहब जहां बाकी इस्लामाबाद की चोरियों को ट्रेस करने की बात कर रहे हैं तो इस मामले के ऊपर भी ख़ास फोकस करेंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे। और क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पे आपके मुल्क की बदनामी होती है। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना, आप देखें कि ट्रेल्स पे आपको शाम को इधर उधर आते जाते मिलते हैं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर पाकिस्तान में टूरिज्म को ओवरऑल नुकसान होगा। बिल्कुल। तो फ़खर एक चीज़ एक आप सेक्रेटरी दाखिला के हवाले से कोई कह रहे थे? जी जी, एक हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला रिटायर हुए हैं उनके बारे में मुझे पता चला था कि वो भी ईद से पहले रिटायर हुए हैं, तो वो भी कोई ईदी इकट्ठी कर रहे थे कुछ। तो उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। बल्कि हुआ ये कि उन्होंने वो इतना तंग करना शुरू हो गया अपने जूनियर्स को। हालांकि वो जब चीफ कमिश्नर रहे थे तो मैं उनसे मेरी मुलाकात थी और मैं उन्हें बड़ा बेहतर अफसर समझता था, लेकिन मामलात यहाँ तक आ गए थे फ़खर के, ये पहली दफ़ा हुआ है इस्लामाबाद की तारीख में कि डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जो हैं वो वज़ीर दाखिला के फ़ोन सुनने छोड़ दें। वज़ीर दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला के फ़ोन सुनना छोड़ दें। सेक्रेटरी दाखिला ने इस पे एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और क्यों ना इनको शोकाज नोटिस जारी किए जाएँ कि ये मेरे मातहत अफसर मेरा फ़ोन नहीं सुनते। लेकिन इस सिलसिले में जब हमने अपने ज़राए से पता किया तो मालूम चला कि अफसरान जो थे वो इस कदर शर्मिंदा थे उनकी फ़ोन कॉलें सुन सुन के, वो किस बारे में होती थी वो मैंने आपको हिंट दिया है। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि इनकी फ़ोन कॉल सुननी ही नहीं है। तो वो जब रिटायर हुए हैं तो सब ने शुक्र का सांस लिया इस्लामाबाद में, चाहे वो सीडी हो चाहे वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि इस तरीके से किसी ने कभी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कहा था जिस तरीके से वो ऐलान बात करते थे। तो मुझे भी बड़ा पर्सनली अफसोस हुआ कि एक बड़े अच्छे समझे जाने वाले अफसर जो थे उनकी जो हकीकत हमारे सामने आई उस पर बड़ा अफसोस हुआ। तो इस्लामाबाद में तो खैर इतना नहीं, लेकिन बाकी मुल्क में आपको पता है ना कि ईद से पहले ईदी भी इकट्ठी की जाती है और ये नहीं देखा जाता कि रमज़ान चल रहा है। तो लेकिन उसमें फिर आपको पता है कि बहुत सारे महकमे ट्रैफिक से लेके इस तरह इन पे ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन अच्छे लोग खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है ना, असल में जो आपको इल्म होगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ईद के मौके पे ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, छतों के ऊपर भी जो है वो भरी हुई होती है, ओवरचार्जिंग भी करते हैं। तो इस टाइम जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ईद के मौके पे ईदी इकट्ठी करते हैं, तो वो पुलिस के हवाले से ये तमाम तर जो है ना हर नाके, और इन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम नाके लगाए होते हैं हर जगह पे हाईवेज़ के ऊपर, तो उससे अच्छी खासी ये जो है ना ईदी उनको आम की जो आवाम की जो है ना वो जानों की परवाह नहीं होती, अपनी ईदी की होती है और उनको जाने देते हैं। ये इस हवाले से भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कम अज़ कम मोटरवे पे तो होता है, हाईवेज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईद मनाने के लिए जा रहे हैं खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार ना हो, उनको महफूज तरीके से पहुँचाना। तो वैसे फ़खर देखें एक चीज़ और भी है हमारी भी थोड़ी सी, इस दफ़ा जिस तरह काफ़ी दिन है ना तो बंदे डेज चेंज करके भी जा सकते थे ना। हाँ, मतलब होता यही है कि आखिरी दिन सारे लोग निकल पड़ते हैं, और तो बहुत सारे लोग तो जो मैनेज कर सकते हैं कोई एक आध छुट्टी पहले, या उनको तो मेरा ख्याल है कि पहले निकल जाना चाहिए, खास तौर पे फैमिलीज वाले लोगों को। वीकेंड आ गया था ये, उस पे चले जाते और ऑफिस वालों को भी चाहिए कि उन लोगों को जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना होता है उन्हें एक आध दिन पहले रिलैक्स करें, ताकि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत अपनी गाड़ी वालों के लिए। वो तो चलें फजर पढ़ के बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे रात को निकल जाते हैं डिफरेंट टाइमिंग में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ये काफ़ी वाकई सवाल है। तो फ़खर और कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो ईद मेरा ख्याल है इधर ही गुजारनी है जी, हमने वो निकलना है। आपको एडवांस में बखैर, और हमारे तमाम देखने वालों को भी एडवांस में ईद मुबारक है। एडवांस में ईद मुबारक। और फ़खर हम आपके लिए भी दुआ गो हैं, सफ़र बखैर, आपका सफ़र खैर आफियत से गुजरे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर भाई से भी मुलाकात होगी, अपने व्यूअर्स से भी मुलाकात होगी। व्यूअर्स, ईद की छुट्टियां हैं, ईद पे भी जो हमारे शोज़ हैं वो होंगे अपने दिनों में, वो ईद के स्पेशल शोज़ होंगे। एजाज़ लाहौर में है, शायद वो स्काइप पे अवेलेबल हों, मैं इस्लामाबाद में हूँ, आपको स्टूडियो से अवेलेबल बहरहाल रहूँगा। तो आप सबको भी बहुत ईद मुबारक हो, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा। ईद में आपके पास काफ़ी टाइम होगा, मसरूफियत भी होगी, लेकिन कुछ टाइम निकालिएगा। और कोई भी किसी भी किस्म की आप हमें अगर कोई मालूमात देना चाहते हैं, ईद के हवाले से कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और फ़खर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।